हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका GD एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में साइंस का चैप्टर चल रहा था हमारा, प्रकाश, लाइट, उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया था। प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और आगे लास्ट हमने क्या बताया था, इमेज और ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताया था। और हमने ये भी बताया था कि कौन से किरण आरेख बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। हमने 3 किरण को लेकर अच्छे से समझाया था, डिस्कशन किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस पिछले वीडियो को जाकर देखिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी घर पे ही तो बैठे होंगे। इसमें स्कूल कॉलेज जो भी है सब के सब बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको घर पे बैठ के आसानी से GD एजुकेशनल पॉइंट से अच्छी क्लास को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अच्छे से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर क्या है, आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जो फॉर्मेशन ऑफ है। फॉर्मेशन मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, यानी इसका हिंदी अर्थ ये हुआ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए अब समझ लेते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हमने बताया था कि कौन कौन सा किरण बनाना है, कौन कौन सा किरण नहीं बनाना है, या फिर अधिक से अधिक कितने किरण को लेकर हमको प्रतिबिंब बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर हो। अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट ये है, अगर वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा पॉइंट ये है, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथा पॉइंट है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवा पॉइंट ये है, फोकस और या फिर कोई वस्तु क्या फोकस पर हो तो फोकस पे अगर वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। छठवां पॉइंट ये है, फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 6 पॉइंट हैं, तो 6 पॉइंट को अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। और जितना हमने पॉइंट बोला, इन सभी का आप नोट बनाते चलिए, सीरियल नंबर से नोट करते चलिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। नोट्स तक बनाते चलेंगे तब। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पहला ये है, वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो, अनंत यानी इन्फिनिटी। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, प्रतिबिंब के बारे में हमने बताया था, प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन अगर चाहे देख लीजिए एक बार फिर से, उसको रिवाइज कर देते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है और वस्तु क्या होता है, जहाँ से प्रकाश चलता है, या फिर कह सकते हैं जहाँ से प्रकाश का स्रोत होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। क्या होगा, वस्तु। और परावर्तक तल, कोई भी परावर्तक तल हो, अवतल हो या उत्तल हो या समतल हो, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है या फिर प्रतिबिंब कहलाता है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे कंसीडर करना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में लेते हुए एकदम पूरा नोट बनाइएगा। देखिए, यदि कोई गोली दर्पण को हम क्या कर देते हैं, किसी गोली पृष्ठ को क्या करते हैं, उभरे हुए तल को हम पॉलिश कर देते हैं, दबे हुए भाग पे क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बनेगा। तो जिस प्रकार का दर्पण बनेगा वो कौन सा होगा,
अवतल दर्पण होगा, कौन सा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा। देखिए क्लास बहुत धीरे धीरे चलेगा क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज़ को समझते चलेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये सिरा 1 है, सिरा 2 है, M1 M2 करके लिख दिए। ये दर्पण का ध्रुव है P है और ये मुख्य फोकस F है और ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है, इसको C से डिनोट करते हैं। हमने क्या बोला? वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो? अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत से कोई भी किरण आती है तो समांतर होकर आती है, कोई भी किरण अनंत से आती है तो समांतर होकर आएगी। तो समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का जो रूल है उसको हम आपको अच्छे से समझा देंगे हम। तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या फिर बोल सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पे अभिलंब हमें खींचेंगे, वो अभिलंब कहाँ से लेंगे? वक्रता केंद्र से लेंगे। तो जितने कोण से इंटर करेगी, जितने कोण से इंटर करेगी या फिर आई कोण से आएगी तो उतने ही कोण से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आर हो गया। तो यहाँ पे रूल हमारा क्या है? पहला देखिए ये रूल फॉलो होगा, को एंगल आई या फिर कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ देखिए पहला हम अच्छे से समझा देंगे, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करते चलिएगा। तो प्रकाश आया, परावर्तक तल से टकरा के फोकस से होकर निकल गया। हमने ये किरण बताया था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। ये हमारा दूसरा किरण लेते हैं। दूसरे किरण को भी ऐसे हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। अब दूसरे किरण में नहीं बनाएंगे, आप समझ जाइएगा। ये हो गया, किरण आया और रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित का मतलब हो गया एक दूसरे को काटना। किरण, अगर कोई किरण एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदित कहलाता है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है वह बिंदु क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्या है? इमेज। इसको हम आई से डिनोट या फिर इमेज लिख देते हैं। ये क्या है? इमेज है। क्या है ये? इमेज, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ये क्या है? प्रतिबिंब है जी। हमको ये कंफर्म हुआ क्या? अगर कोई किरण अनंत से आती है तो परावर्तन के पश्चात, देखिए इससे संबंधित एक और बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। क्या मुख्य अक्ष के समांतर नहीं मुख्य अक्ष के समांतर के अलावा और कुछ नहीं कहीं से आ नहीं सकती है? आ सकती है। देखिए फिर बनाते हैं इसी फिगर को। ये देखिए अवतल दर्पण है, M1 M2, दर्पण का ध्रुव P और ये मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। देखिए हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर आया। अब क्या ऐसे लेकर आ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकता है? आ सकता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बने या फिर फोकस तल पर ही बनेगा। फोकस तल से ना उधर जाएगा ना इधर आएगा। तो देखिए हम चाहे तो इधर से भी एक समांतर किरण लेकर आ सकते हैं या फिर इधर से भी लेकर आ सकते हैं। चाहे तो आप इधर से लेकर आ सकते हैं, जिधर से मन करे उधर से लेकर आइए, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस, मुख्य फोकस या फिर फोकस तल पर बनेगा। देखिए 2 किरण लेकर आते हैं मैक्सिमम। ये किरण आया तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा ये? अब देखिए अभिलंब से हम लेते हैं, अभिलंब से तभी ना हम कर पाएंगे कि यहाँ से कितना एंगल बनाएगा। ज़्यादा कितना एंगल? देखिए बहुत ज़्यादा एंगल बना रहा है, आई से बना देंगे तो उतने एंगल से हम इसको रिफ्लेक्ट करा देंगे। ठीक, एक और किरण लेकर आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी क्या होगा? देखिए ये क्या होगा? फोकस तल पे बनेगा। ये क्या है? फोकस है, इसका फोकस तल पर बनेगा। ये फोकस तल है।
तो जहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो दो तरह से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो देखिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। एक मिनट डस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमने बताया कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर हो, कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं हमने बता दिया। अगर हम उभरे हुए तल को पॉलिश कर दें तो हमारा अवतल दर्पण बनेगा। कॉनकेव मिरर, ये दर्पण का ध्रुव P है, फोकस F और वक्रता केंद्र C। ये M1 M2। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर, कहाँ पर हो, सीमित दूरी पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब बनाते हैं किरण आरेख के माध्यम से। ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरा किरण बनाते हैं, आप चाहे तो वक्रता केंद्र से बना सकते हैं या फिर मुख्य फोकस से ही। ये किरण आ रहा है ऐसे, आने के बाद फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो के चला जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये क्या वस्तु A है, ये वस्तु AB है, तो A डैश B डैश, ये वस्तु है, वस्तु ये है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, या फिर बोल सकते इमेज। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज साथ में नोट करते चलिएगा। वस्तु कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस तरह का बन रहा है, उल्टा या सीधा है, ये सभी चीजों को आप नोट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे, वस्तु कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं बन रहा है, ठीक, या फिर बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, वो उल्टा बन रहा है। आकार क्या है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है, और इसका प्रकृति क्या है, आभासी है। इन सभी पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। ये हमारा था दूसरा पॉइंट। इसमें क्या करना था, हमको वस्तु को देखना था। अगर प्रतिबिंब वस्तु सीमित दूरी पर, वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट तो आप अगर कोई वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये चीज नोट करिए। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है P, ये फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए बन रहा है। देखिए दो किरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आइए, वो आपको पूरा का पूरा वैसे करना है टोटली। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा और एक किरण को लेकर आएंगे तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। देखिए जिस बिंदु प्रतिच्छेदित हो रही है तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ये हमारा क्या है, इमेज है, आई से डिनोट करिए, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमको क्या नोट करना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। इसका प्रकृति क्या है, आप वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। दूसरा जो पॉइंट है वास्तविक है। तीसरा जो है
कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। आकार पूछा जाए तो आकार क्या है? वस्तु की अपेक्षा वस्तु के बराबर बन रहा है। ये सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ। देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल को देख रहे हैं या फिर नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने आएगा बेल आइकन, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमसे जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं स्थित हो, ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस F है। वस्तु अगर यहाँ पर स्थित हो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बना के देखते हैं कहाँ पे बनेगा। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। एक को लेकर आते हैं यहाँ पर, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से चला जाएगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। पांचवें पॉइंट को देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट था हमारा ये। पांचवा पॉइंट देख लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या है? अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण का ध्रुव। सभी चीजों को नोट करेंगे। वक्रता केंद्र C, फोकस F, दर्पण का ध्रुव P। M1 M2 ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस पर स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए दो किरण बहुत ही आवश्यक होता है कि किरण आरेख बनाना। दो किरण को एकदम बहुत ही नेसेसरी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए पहला किरण कहाँ से लेके चलेंगे? हम चाहें तो यहाँ से मुख्य एक किरण लेके जाएंगे, वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे, और एक किरण को लेकर आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे। तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनेगा। तो देखिए ये किरण लेकर आया, किरण इधर से जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। एक किरण लेकर जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे तो किरण कहाँ जाएगा? तो देखिए ऐसे किरण कहाँ जाएगी? अनंत पर जाएगी। कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए इसका आकार तो आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये भी पूछा जाए वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, तो ये भी परिभाषित नहीं है। और इसका प्रकृत पूछा जाए, प्रकृत मतलब वही है आभासी वास्तविक। और आकार में तो हो सकता है बड़ा बने लेकिन छोटा नहीं बनेगा। ये बस आप ये चीज़ समझ जाइए। अगर कोई वस्तु
मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बस यही है। और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं इन सभी फिगरों में, पिछले फिगरों में, तो वो पॉइंट आप उसको इसमें लागू नहीं होगा। सिर्फ आप एक ही नोट कर लीजिएगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। बस ये आपका कंप्लीट हुआ 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देखते हैं। छठवें पॉइंट को देखिए। 6वां पॉइंट ये है, अगर वस्तु, देखिए अगर वस्तु ये हमारा क्या, दर्पण, अवतल दर्पण उभरे हुए तल को पॉलिश कर देंगे तो हमारा अवतल दर्पण बनेगा। ये फोकस है, वक्रता केंद्र C है, M1 M2। हमने बोला अगर वस्तु कहाँ पर हो, दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच कहीं स्थित हो। हमने स्थित कर लिया, ये वस्तु है, इसको O से डिनोट करेंगे, ठीक, O से डिनोट करेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब देखिए, एक किरण को लेकर जाएंगे, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे तो फोकस से होकर जाएगा, किरण ऐसे निकल जाएगा। तो ये चीज़ बना लीजिएगा। दूसरा देखिए, किरण लेकर जाते हैं, वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं, तो देखिए इसका प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, वास्तविक तो बनेगा नहीं, काफ़ी बड़ा होते चला जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, ये प्रतिच्छेदित नहीं होंगे। ये इसके जो किरण, वास्तविक जो किरण है, प्रतिच्छेदित नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण का पीछे मतलब ये पीछे दर्पण कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आप सपोज करेंगे, ठीक, इस किरण को हम बढ़ाते हैं पीछे की तरफ, तो बढ़ाएंगे तो वास्तविक किरण तो नहीं जाएगा, आप काल्पनिक रेखा को मान सकते हैं, काल्पनिक रेखा, इसको भी ऐसे बढ़ाते हैं तो कहाँ बढ़ेगा, आके यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगा, इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है वही हमारा क्या होता है, इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। तो देखिए प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो कैसा बनेगा, आप पॉइंट नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा, वास्तविक बनेगा कि क्या बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट हुए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण नहीं, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।